प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों पर परिवहन विभाग की ओर से सितंबर महीने से टैक्स लगाया गया है, जिससे बाहरी राज्यों के ऑपरेटर प्रदेश में गाड़ियां नहीं भेज रहे हैं और अब पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल हो रही है, जिसके चलते पर्यटन कारोबार को नुकसान हो रहा है। होटल एसोसिएशन और टूर व ट्रैवल एसोसिएशन ने सरकार से टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने कहा कि सरकार की ओर से बड़े पर्यटक वाहनों पर 5 से 6 हजार प्रतिदिन का टैक्स लगाने से पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है। आने वाले फेस्टिवल सीजन में भी इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे पत्र भी लिखा गया है। सितंबर से लेके और फरवरी तक तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो ग्रुप्स में आता है, चाहे वो बंगाल से आता है, चाहे वो गुजरात से आता है, चाहे वो इतना ज़्यादा टैक्स है 6,000 रुपीज़ पर डे ऑन ए टेम्पो ट्रैवलर, तो उसको ये वाइबल ही नहीं रह गया उन टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स को टू ब्रिंग द टूरिस्ट टू हिमाचल प्रदेश। इसको मद्देनजर उन लोगों ने जो है पहले तो काफ़ी हमारे को भी बोला, हमने भी प्रयास किया, हमने सरकार को लिखा भी है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस टैक्स को रोल बैक कर दिया जाएगा। पर एज ऑन डेट जो है गुजरात के जो ट्रैवल एजेंट्स है, महाराष्ट्र के हैं, उनको हिमाचल को बाइकआउट कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसका जो नुकसान होने वाला है, अभी बंगाल का जो सीजन है दुर्गा पूजा में तो होने ही वाला है, तो अगर गुजरात उसके बाद नवरात्रि हॉलीडेज के जाते हैं और उनके हनीमून कपल्स आते हैं उनके, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है सरकार को भी नुकसान होगा और हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा। तो मैं पुनः आपके माध्यम से ये सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जो ये नया टैक्स लगा है इसको इमीडिएटली रोल बैक किया जाए, क्योंकि न केवल जैसे उन्होंने 6,000 रुपये पर डे कर दिया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने किया, अब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी 6,000 नहीं मिलेगा। जब उन्होंने बाइकआउट कर दिया तो गाड़ियां नहीं आएंगी तो उसको 6,000 नहीं मिलेगा। बट उसके साथ जो हमारा नुकसान होगा, जो जीएसटी जो होटलों के माध्यम से मिलता था, या टैक्सी बेचारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, टैक्सी वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं, या और घोड़े वाले हैं, जो भी लोग हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको भी डेफिनेटली उनके भी ये बहुत ज़्यादा हिट करेगा। टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के नवीन पॉल ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाली टूरिस्ट बसों तथा टेम्पो ट्रैवलर पर लगाए गए नए टैक्स के कारण हिमाचल के पर्यटन को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हिमाचल सरकार ने टेम्पो ट्रैवलर पर प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स लगाया है, जो काफी ज्यादा है। ऐसे में सरकार को इस बारे फैसले पर दोबारा से विचार करना चाहिए और जो टैक्स बढ़ाया गया है उसे वापस लेना चाहिए। जो बाहरी राज्य का ट्रैवल एजेंट है, यही लोग जो है जैसे गुजरात के, महाराष्ट्र के या बंगाल के लाखों ट्रैवल एजेंट है, यही कश्मीर भेजते हैं, यही उत्तराखंड भेजते हैं, यही हिमाचल भेजते हैं। तो हिमाचल की जितनी बुकिंग है वो जून महीने और मई जून में एडवांस बुकिंग हो चुकी है, अक्टूबर और नवंबर की, क्योंकि अक्टूबर 15-16 के बाद जो नवरात्रि शुरू होते हैं और दिवाली तक, दिवाली से 5-10 दिन और बाद तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल का सीजन चलता है, एक महीने का, मतलब 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो ये एक महीने का बहुत फुल सीजन होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसमें 50 to 60% जो मात्रा है वो बंगाल के टूरिस्टों की होती है, कि वह दुर्गा पूजा होती है। उसके बाद जो 40% है वो महाराष्ट्र और गुजरात का टूरिस्ट रहता है, जो दीपावली और इसकी छुट्टियाँ पड़ती है। 5,000 रुपये पर डे टैक्स कर दिया गया है। मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, ठीक है, और 30 साल में पहले जो टेम्पो ट्रैवलर का रेट होता था 2,500 से 3,000 रुपये पर डे चलता था। अभी टिल जो 2023 का जो रेट है वो 4,500 से 5,000 रुपये पर डे है। जो गुजरात के टूरिस्ट है, महाराष्ट्र के टूरिस्ट है, बंगाल के टूरिस्ट है, वो 8 से 10 दिन घूमने आते हैं और पूरा हिमाचल घूम के जाते हैं। और वो वॉल्यूम टूरिस्ट है, मतलब एक नहीं आता है, 10, 15, 20, 25, 50, 100 आदमी एक साथ घूमने आते हैं ग्रुप्स में। तो वो लोग जो है अभी हिमाचल की जितनी हमारी टैक्सीज है, हिमाचल में टेम्पो ट्रैवलर है, टैक्सी 1 लाख से 70-80 हज़ार से 1 लाख टैक्सीज है। उसके अलावा हमें बाहर की टैक्सियों की भी जरूरत पड़ती है सीजन के अंदर। हज़ारों लाखों टैक्सी हैं जो बाहरी राज्य से भी आती है। तो जितने भी बाहर के ट्रैवल एजेंट है वो बाहरी राज्य से भी टैक्सी लेते हैं। तो ट्रैवल एजेंटों ने इसीलिए वर्कआउट किया कि 5,000 रुपये पर डे ट्रैवल एजेंट ले रहा है टूरिस्ट से, और 5,000 रुपये टैक्स अपनी जेब से तो नहीं देगा ना वो, इसीलिए वो लोगों ने बुकिंगें कैंसिल कर दी वहाँ पर मैक्सिमम पर डे के हिसाब से जो है। पर 5,000 नाजायज़ है, वो तो सीधा सीधा जो असर है वो टूरिस्ट की जेब पे जाएगा।